आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कर्पूरी ठाकुर के कृत्यों को सराहते हुए नीतीश कुमार को उनके पद चिन्हों पर चलने की भी बात कही। बता दें कि बीते दिनों अनंत सिंह के गांव में हुए गोलीकांड पर बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी अनंत सिंह के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज मेरी मौजूदगी है हम सेकुलर यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के आवास पे, और यहाँ जो केंद्रीय मंत्री है जीतन राम मांझी, उनसे मुलाकात किया गया। और आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, 101वीं जयंती के अवसर पर यहाँ जीतन राम मांझी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और साथ ही राजनीतिक गतिविधि पर जब सवाल किया गया तो जीतन राम मांझी किस हिसाब से उस गतिविधि को देखते हैं, जरा इनका जवाब सुनिए। देखिए, देश में या समाज में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो उनके जाने के बाद भी लगता है कि वो हमारे समाज में हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। वैसे ही नेताओं में हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कि आज उनका किया हुआ काम हम लोग के सामने साक्षात खड़ी है। और उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए माननीय नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आगे बढ़े हुए हैं। तो और लगता है कि आज हम अपने बीच कर्पूरी ठाकुर जी को साक्षात देख रहे हैं। चाहे आरक्षण का मामला हो, पिछड़ा अति पिछड़ा का मामला हो, ओबीसी का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, ये सारी बात ऐसी हुई। या फिर आपने देखा पास विदाउट इंग्लिश का एक कंसेप्ट चलाया जिसकी बड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने किया था, जिसके चलते आज सभी तबके के लोग जो अंग्रेजियत के चलते मार खाते थे, आज भी हम लोगों को अंग्रेजी हुकूमत चले गए, कम से कम 78 वर्ष हो गए, आज भी हम लोग अंग्रेजी से नहीं उबर रहे हैं। ये सीख देते हैं लोग। हमारे कर्पूरी ठाकुर जी ने सीख दिया, हमारी भाषा है, अपनी मातृभाषा है, उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और अंग्रेजी के चलते हमारे बहुत से बच्चे मार खाते थे, उन बच्चों को त्राण दिला करके उन्होंने पास विदाउट इंग्लिश की बात उन्होंने की, जिसके चलते हजारों हजार बच्चे आज हमारे बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हैं, जो संभव नहीं था। एक क्रांतिकारी कदम उनकी थी, तो हर तरह से उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया, जिसके चलते भारत सरकार ने उनको भारत रत्न की उपाधि दी। और नीतीश कुमार आज उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सर, मोकामा की घटना को कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव बिहार की मोकामा की घटना को मैं कुछ नहीं मानता हूँ। ये घरेलू विवाद है। पंचायती में कोई कहीं गया था, कोई पंचायती की बात न मान के गोली चला दिया, तो आत्मरक्षार्थ किसी ने गोली चलाई, बात भी होता है। कहीं कहीं कहा जाता है कि हिंसा और अहिंसा में, अगर अहिंसा को ठीक करने लागू करने के लिए अगर हिंसा की भी थोड़ी आवश्यकता होती है तो हिंसा करनी चाहिए। उस उद्देश्य से मैं वहाँ कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। इसको राजनीतिक स्टंट नहीं देना चाहिए। ये बिहार की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ये वहाँ लोकल और स्थानीय मामला है। लेकिन अनंत सिंह वहाँ गए थे, आरोप है कि अनंत सिंह वहाँ लाव लश्कर के साथ गए थे गोली चलाने। जी, अनंत कुमार, अनंत सिंह ऐसे अकेले नहीं चलते हैं, वो सदा चलते हैं अपने 5 आदमियों के साथ, और उनके पास ताकत है। लोगों ने गुहार किया था कि हमारे साथ अमुक आदमी अन्याय कर रहे हैं, तो वो समझते थे कि अन्याय करने वाला आदमी सबल है। वैसी परिस्थिति में अपने दल बल के साथ वहाँ गए थे, समझाने गए थे। समझाने के बजाय उन पर गोलियां चलाने लगी, तो क्या ये करते? भाग जाते या उनको चुचकारते? इसी संदर्भ में गोली चली है, कुछ घटनाएं घटी है, तो ये मामूली बात है। इसको लॉ एंड ऑर्डर से कभी नहीं देखा जा सकता है, और इसको सियासी रंग देना हम समझते हैं कि एकदम तर्कहीन है। कौन कहते हैं? हम तो कहते हैं कि तेजस्वी जी को कोई बोलने नहीं दिया जाता है, या नहीं तो उनको बोलने नहीं आता है। और नीतीश कुमार तो हर तरह से बोल रहे हैं। 18 साल से बिहार की सरकार चला रहे हैं। आज देख रहे हैं गांव-गांव, हर जिला में जा कर के अपनी बात करते हैं, भाषण दे रहे हैं। तो ये कहते हैं अगर कि बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि दिन में उनको नहीं दिखता है, रात में ही सूझता है।
आज भी कर्पूरी जयंती के अवसर पर वो गए प्रदेश कार्यालय, 1 मिनट के अंदर बैठे भी नहीं, वो बिना कुछ बोले बिना किए वापस आ गए। 1 मिनट से कम हमको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जाकर के हम माला अगर चढ़ा दिया और कर्पूरी जितनी बातों को किया उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये न कि उनके पिताजी किए हैं। उनके पिताजी अपने 15 काल में माता श्री क्या किए, तो न महिलाओं का आरक्षण की बात किए, न ओबीसी के आरक्षण की बात किए, न बैकवर्ड के आरक्षण की बात किए। ये सारी बात नीतीश कुमार कर रहे हैं और कर्पूरी ठाकुर जी बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो तेजस्वी जी बोल रहे हैं तो क्या है, वो कौन सी हैं, कौन अधिवक्ता हैं, कौन वहाँ विश्लेषक हैं, कौन बड़ा क्रांति के वो अग्रदूत हैं जो बोलते हैं, जिनकी बात बार बार आप लोग कर रहे हैं। तो आपने सुना जिस तरह से राजनीतिक गतिविधि कर्पूरी ठाकुर की जो कृति है और नीतीश कुमार उनकी कृति को लेके उनके पद चिन्हों पर चलते हुए कैसे सरकार को अगर आगे बढ़ा रहे, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपना बयान दिया। साथ ही अनंत सिंह के साथ जिस तरह से गोली कांड की खबरें आई है 2 दिन पहले, उन तमाम मुद्दों पर भी उन्होंने बचाव करते हुए अपनी वक्तव्य रखा है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।